मोहल्ले के भूत भाग जाएंगे, मोहल्ले के पूरे मोहल्ले के भूत भाग जाएंगे, मेरी गारंटी है सम्मानित साथियों। इसलिए सम्मानित साथियों, सबसे पहला जब छेड़ने का काम करेंगे और हमारा एजेंट वहां मजबूत होगा, सम्मानित साथियों, उसको टोकने का काम करेगा, भाई इसको मत छेड़, ये बहुजन समाज पार्टी का वोट है, इसको बहकाने का काम मत कर। इसलिए हमारी वोट बहकाने का काम वो लोग नहीं कर सकते, भ्रमित नहीं कर सकते। इसलिए सम्मानित साथियों, ग्राउंड का प्रचार, जो ग्राउंड की स्थिति हमारी मजबूत हो सकती है, वो सेक्टर लेवल और बूथ कमेटी से हो सकती है सम्मानित साथियों। और मुझे विश्वास है कि हमने 6 महीने पहले ये कार्य शुरू किया था और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने 80% कमेटी पूरी कर दी होगी सम्मानित साथियों। हाथ उठा के बताओ कितनी कमेटी शुरू हो गई, कितनी कमेटी शुरू हो गई सम्मानित साथियों। इसके बाद दूसरा प्रचार हमारा शुरू होता है सम्मानित साथियों, वो होता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे आप लोग जब सोशल मीडिया पे प्रचार करेंगे सम्मानित साथियों, तो आप लोग प्रचार के माध्यम से चर्चा करेंगे। चर्चा कैसे करेंगे? आप कहीं बूथ पे हो या किसी चौराहे पे हो, बस में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, या किसी चौराहे पे बैठे हो, किसी दुकान पे नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो, किसी भी जगह हो, किसी भी स्थिति में हो, आपको प्रचार करना है। भाई हाथी की सरकार बनेगी इस बार, हाथी की सरकार बनेगी भाई, इस बार हाथी की सरकार बनेगी। चर्चा करनी है आपको। आप किसी भी हॉस्पिटल में हो, आप कहीं बैंक्वेट हॉल में खाना खाने जाए, सरकार हाथी की बनेगी भाई, आपको कहना है, मुंह से कहना केवल। जब मुंह से कहोगे सम्मानित साथियों, वो शब्द कहीं तो पहुंचेगा, कहीं तो टकराएगा। और जब बंदूक से गोली निकलती है, वो अगर कहीं टकराती है तब भी आवाज करती है, और नहीं टकराती तो तब भी आवाज करती है। इसलिए सम्मानित साथियों, इस काम पे आप लग जाए। मैं ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को विराम इसलिए इसी आत्मविश्वास के लिए देता हूँ सम्मानित साथियों, कि आप लोग इस संगठन को बनाने में और इस प्रचार को करने में लग जाए सम्मानित साथियों। और आदरणीय श्री आकाश आनंद जी आपके बीच में अपने शब्दों से आपको संबोधित करने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। इसी के लिए अनुरोध चाहता हूँ। जय भीम, जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी जी। और मैं गांव बघोला सहित आसपास के सर्व समाज के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, आज के जो हमारे 1 दिवसीय कैडर कैंप के मुख्य मेहमान माननीय आकाश आनंद जी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी, एवं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय आनंद कुमार जी को सर्व समाज के लोग पगड़ी बांध करके सम्मान करना चाहेंगे। और तब तक मैं गायक मंडली से अनुरोध करूंगा कि माननीय आकाश आनंद जी के स्वागत में साथ ही साथ 2 मिनट में अपना सॉन्ग गाने का काम करें। धन्यवाद अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजवीर जी सोरठी साहब, जिन्होंने उम्र में तो हमसे बहुत लोग उससे छोटे होंगे, लेकिन जिनका राजनीतिक कर पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा है। ऐसे हम सब के लाडले नेता, हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय आकाश आनंद जी के सम्मान में, बहन जी के सम्मान में और मंच के सम्मान में मुझे स्वागत गीत गाने का मौका दिया, उसके लिए अपने मंच का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बात कहते हुए साथियों, कि बरसों के बाद तमन्ना से उतरे हैं गहरे पानी में, बरसों के बाद तमन्ना से उतरे हैं गहरे पानी में, अपने भारतवर्ष की प्यास बुझा करके रहेंगे। जो सिर झुके तो नहीं, जो सिर झुके तो नहीं, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस ने दबाए उन सिरों को ऊंचा उठा करके रहेंगे। अंधेरे में रह करके उजाले को भूल गए हो बहुजन समाज के लोगों, तुम्हारे घरों में चिराग जला करके रहेंगे। और मुझे भरोसा है आकाश आनंद ने अंगड़ाई ली है तो बहन जी को दिल्ली में बैठा करके रहेंगे, आदरणीय बहन जी को दिल्ली में बैठा करके रहेंगे। मैंने चंद लाइनें लिखी हैं,
अध्यक्ष जी चिंता ना करो, अगर मेरे गाने में दम होगा तो मैं अपने बॉस को, आप चिंता ना करें, मैं अपने बॉस को खुश कर लूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। आइए बोलिए। और माया बहन की नीति पूरे, मुझे दौलत नहीं आपकी तालियां चाहिए, अगर एक एक लाइन आपके दिल में उतार दूं तो मेरा गाना सफल हो जाएगा। माया बहन की नीति पूरे और देश ने पसंद की। और अब अगली लाइन देखिए, मैंने दिल से लिखी है, बताना जरा तालियों से अगर अच्छी लगे तो। अरे माया बहन की नीति पूरे देश ने पसंद की और जनता हुई दीवानी भाई आकाश आनंद की। जनता हुई दीवानी भाई आकाश आनंद की। माया बहन की नीति पूरे देश ने पसंद की। जनता हुई दीवानी भाई आकाश आनंद की। जनता हुई दीवानी भाई आकाश आनंद की। आदरणीय मोहन भाई पलवल वो भाई साहब के गीत पर 100 रुपए देते हैं। जिला स्तरीय संगठन समीक्षा करने पृथ्ला आए बहन कुमारी मायावती का शुभ संदेशा लाए। दिल्ली में सरकार बने हम बैठे आस लगाए। भाई आकाश आनंद हमारे दिल के बीच समाए। भाई आकाश आनंद हमारे दिल के बीच समाए। जन जन और बहुजन की हरदम, जन जन और बहुजन की हरदम की आवाज बुलंद रही। एक बार दोनों हाथ खड़े करके ताली बजा के। जनता हुई दीवानी भाई आकाश आनंद की। जनता हुई दीवानी भाई आकाश आनंद की। इस बीजेपी और कांग्रेस ने ये देश लूट के खाया है। बाबा साहब के संविधान का खूब मजाक उड़ाया है। भाई आकाश आनंद साथियों तुम्हें जगाने आया है। और क्या कहने आए हैं? एक ही लाइन में दिल जीत लूं तो बताना। हेरा भाई आकाश आनंद साथियों तुम्हें जगाने आया है। भारत की पीएम बने अब बहन कुमारी माया है। भारत की पीएम बने अब बहन कुमारी माया है। तब जाके संविधान बचेगा, तब जाके संविधान बचेगा। छटनी कर दो की। जनता हुई दीवानी भाई आकाश आनंद की। जनता हुई दीवानी भाई आकाश आनंद की। एक लाइन बड़ी मजबूत कह रहा हूं, क्योंकि अब तक पगड़ी बंद रही थी, अब भाई साहब भी ध्यान से सुनेंगे। हमारे वीर सिंह सरपंच साहब भाई साहब के गीत पर मुझे 500 रुपए से सम्मानित करते हैं। मेरी बीएसपी का नीला झंडा दिल्ली में लहरावेगा। हरियाणा के अंदर भी अब राज हमारा ही आवेगा। बच्चा बच्चा बीएसपी का कहो मिलते साथ निभावेगा।
पिता बच्चा बच्चा दिल से साथ निभावेगा। आकाश आनंद जैसा नेता तुम ना ढूंढे पे पाएगा। अरे आकाश आनंद जैसा नेता तुम ना ढूंढे पे पाएगा। बेईमानों से देश बचा लो, बेईमानों से देश बचा लो, यहाँ कमी नहीं चलूंगी की। दोनों हाथ की तालियों से चलता हुई दीवानी भाई आकाश आनंद की। बनिया हुई दीवानी भाई आकाश आनंद की। और उनके साथ जो टीम आई है मैं एक लाइन में उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। आनंद का आनंद कुमार, ध्यान देना शब्दों पे। मेरे आनंद का आनंद कुमार बनिया दूसरा कंधा है। रणधीर पेनी बाल साथ में, रणधीर पेनी बाल साथ में, करे जन सेवा का धंधा है। कुलदीप बालियान प्रभारी, कुलदीप बालियान प्रभारी एक बड़ा ही सच्चा बंदा है। राजवीर जी व मनोज चौधरी, राजवीर व मनोज चौधरी मुस्कुराए मंदा मंदा है। और इससे अच्छी लाइन आकाश आनंद के लिए मेरे पास नहीं थी। अगर अच्छी लगे तो बताना। राजवीर व मनोज चौधरी मुस्कुराए मंदा मंदा है। न्यों समझो आकाश आनंद मेरी भारत माँ का चंदा है। न्यों समझो आकाश आनंद मेरी भारत माँ का चंदा है। बसपा के शासन में हमेशा गुंडागर्दी बंद की और चलता हुई दीवानी भाई आकाश आनंद की। चलता हुई दीवानी भाई आकाश आनंद की। वो आए तो है, बस एक लाइन में पूरा कर रहा हूँ। युवा दिलों में आकाश भाई ने, हम पे दो आकाश बैठे, दोनों के लिए तालियां बजाइए। युवा दिलों में आकाश भाई ने अच्छी छवि बनाई है। बाबा साहब है काशी राम की सच्ची जोत जलाई है। भाई आकाश आनंद आपकी हो दिन दिन कला सवाई है। भाई सुरेंद्र वशिष्ठ आपका, भाई सुरेंद्र वशिष्ठ आपका सच्चा बन के खड़ा सिपाही है। भाई सुरेंद्र वशिष्ठ आपका सच्चा बन के खड़ा सिपाही है। सारी बातों में सच्चाई, सारी बातों में सच्चाई। नरदेव सहन तेरे छंद की, नरदेव बेनीवाल के छंद की। और अगर मेरा गाना अच्छा लगा हो तो दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ बोलिए। चलता हुई दीवानी भाई आकाश आनंद की। चलता हुई दीवानी भाई आकाश आनंद की। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ज्यादा इंतजार न करते हुए हमारे आज के एक दिवसीय कैडर कैंप के मुख्य मेहमान हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी आए। उससे पहले आप लोग नारों में मेरा सहयोग करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी माल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। माननीय आकाश आनंद जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। माननीय आकाश आनंद जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। माननीय आकाश आनंद जी आप आगे बढ़ो।
आप सब सेक्टर और बूथ के कार्यकर्ताओं को अपना कैडर देने का काम करेंगे। सब लोग अपनी डायरी पेन नोट करके हमारे महबूब नेता के विचारों को कृपया करके नोट करने का काम करें। माननीय आकाश आर्य जी। जय भीम। सम्मानित साथियों, हमारे मुद्दे लेकिन अब देखो उनके शब्दों को अगर आप लोग चैन से सुनना है आपसे, जितने भी अनुशासन सिपाही हैं बहुजन समाज पार्टी के कृपया अनुशासन बनाए। हमारे मुख्य अतिथि जी जब खड़े होते हैं सम्मानित साथियों, तो सम्मानित साथियों में अनुशासन का परिचय देना चाहिए। हम लोग हरियाणा की धरती पे हैं और हरियाणा के लोग बड़े अनुशासित हैं, ये पूरे देश में चर्चित है। हरियाणा के लोग सच्चे सिपाही और अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, इसलिए अनुशासन का दान दे सम्मानित करते हैं। जय भीम। थक गए आप सब, गर्मी बहुत है। हाँ, एक बारी और ऐसा जय भीम करेंगे कि चंडीगढ़ तक आवाज जाएगी। ठीक, जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने सभी एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमजोरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। तो मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज यहां मंच पर मौजूद श्री आनंद कुमार जी, हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी, कुलदीप बलियान जी, राजवीर जी, मनोज जी, सुरेंद्र जी और साथ ही साथ प्रदेश कमेटी के सभी पदाधिकारी एवं वरिष्ठ नेतागणों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज आप यहां पर बीएसपी की कैडर मीटिंग में शामिल हुए हैं। सबसे पहली बात, जो आज यहाँ महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, आप सबको देखकर, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमारे कुछ जवान युवा साथी भी यहाँ मौजूद हैं।
बीएसपी के कैडर में, तो आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज यहाँ कैडर की मीटिंग में शामिल हो सके। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, आप सब बीएसपी के बहुत पुराने सिपाही, आप सब यहाँ पर तब से हैं जब से मान्यवर साहब ने पहला कदम उठाया था अपने दबे कुचले समाज को न्याय दिलाने के लिए। आप सबके बीच में मैं कोई ऐसी बात नहीं कह पाऊंगा जो आपको मालूम ना हो। आपने मान्यवर साहब का, आपने बहन जी का संघर्ष ना सिर्फ देखा और सुना है, बल्कि आपने उस संघर्ष में हिस्सा लिया। आपने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले और आज आपने बीएसपी को, इस मूवमेंट को, इस मिशन को एक ऐसे स्तर पर लाके खड़ा कर दिया कि आज राजनीति में, भारत की राजनीति में हमारे समाज को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। बीएसपी की क्या जरूरत थी? बीएसपी की इस भारत में, यहाँ की राजनीति में क्या जरूरत है? हमारे यहाँ आज भी हम बीएसपी नेशनल की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, बट आज भी हमारे समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो आज भी हमारे समाज के लिए बाबा साहब जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था तय की थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लाभ हमें आज भी पूरे नहीं मिल पा रहे। जब बीएसपी ताकत, जब बीएसपी पावर में रही, तब आप सब ने अपने समाज के हर एक व्यक्ति को बढ़ते हुए, एक अपना अच्छा जीवन व्यापन करते हुए महसूस और देखा। परंतु जब से हम पावर से बाहर हैं, तो जो अत्याचार पहले होते थे वो अब फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगे। आज हम ऐसे मोड़ पे आकर खड़े हो गए हैं कि हमें बीएसपी में वही दोबारा से जान भरनी होगी, जिस तरीके से आप सब ने मान्यवर साहब और बहन जी का साथ देकर इस मूवमेंट को यहां तक लाके खड़ा किया। साथियों, आप सब ने उस मूवमेंट में हिस्सा लिया जिसने बाबा साहब के विचारों को अपने खाली शब्दों में ना लिखकर अपनी रणनीति में, अपनी पॉलिसीज में, आप एक बार पावर में आने के बाद उसको एक्चुअली जमीन हकीकत पे इम्प्लीमेंट करा। आपने उस पार्टी का साथ दिया, आपने उस मूवमेंट में हिस्सा लिया जहां पे आपको पता था कि आपके समाज के लिए ये पार्टी दिन रात काम करती आई है और आगे दिन रात काम करती रहेगी। परंतु अब समय आ गया है कि आपके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को अब मौका दिया जाए। अगर मैं आप सबसे खुल के पूछूं तो यहाँ पर कितने लोग हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम है? कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम है? यहाँ पे शायद ही कुछ हाथ खड़े हैं। पर साथियों, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके बच्चे 30 से कम की उम्र के हैं? आप सब अपने हाथ उठाएं जिनके बच्चे 30 साल से उम्र के कम के। पंडाल में सबके हाथ खड़े। साथियों, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि ये पार्टी उसी मजबूती से, उसी ताकत से आगे बढ़ती रहे, तो अगली कैडर मीटिंग में आप अकेले ना आए।
आप अपने बच्चों को साथ में लेकर। जब ये मूवमेंट चालू हुआ था तो आप सबकी भी उम्र 18, 20 साल, 30 साल की रही थी। आज आप सब इतने बड़े हैं कि आप हम सबको, युवा पीढ़ी को समझा सकते हैं, हमें दिशा दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। आप हमें आशीर्वाद दें, आप हमें समझाएं, ताकि ये नीला खून जो आप सबके रगों में दौड़ रहा है वो आपके बच्चों में भी दौड़। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आप लड़े तब आप लोगों को आपके हकों का पूरा सम्मान मिला। आपके सारे हकों का इस सरकार ने अपना वादा निभाया। परंतु जैसे जैसे बीएसपी की नई पीढ़ी जमीन पे फिर उतरेगी, वैसे वैसे जो आपकी समस्याएं हैं, आप माता पिता हैं, आपकी समस्याएं हैं आपके बच्चों के लिए नौकरी ना मिलना, उनकी सुरक्षा की समस्या, आपके यहाँ पे सड़क नहीं है, पानी नहीं है, ये सारी जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक समस्याएं हैं, वो पूरा कराने के लिए अब आप नहीं मैदान में उतरेंगे, आपके बच्चे अब मैदान में उतरेंगे बसपा के साथ। तो साथियों, आप जानते हैं कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार चल रही है, जेजेपी के साथ मिलकर। जब हम बीजेपी बोलते हैं और जेजेपी बोलते हैं तो हम किसी समाज को अलग नहीं कर रहे। बहुजन समाज पार्टी हर समाज की पार्टी, कमजोरों और मजदूरों की पार्टी, गरीबों की पार्टी। जब हम किसी को बुरा भला बोलते हैं, किसी की कमियां गिनवाते हैं, तो हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम उसके व्यक्ति के समाज की बात नहीं कर रहे। आज यहाँ पर सब समाज के लोग बैठे हैं, हमारे चौधरी समाज के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। अत्याचार सब पे हुआ है। एक आदमी के बुरे काम करने से उसका समाज खराब नहीं होता। हमने ये देखा है, 2007 में देखा है, उससे पहले हर एक इलेक्शन में देखा है, यूपी में देखा है, यहाँ तक कि हमने हरियाणा में भी देखा है। आप सब ने कंधे से कंधा मिलाकर बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, ये हम सब ने देखा। तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार चल रही है, वो मानववादी सोच रखने वाले लोगों की सरकार चल रही है। यहाँ पे जब वो आपसे वोट मांगने आए थे तो आपसे कई वादे किए, माताओं को कहा कि सुरक्षा देंगे, हमारे बुजुर्गों को कहा कि आपके बच्चों के लिए नौकरी देंगे, आपके साथ गांव-गांव में घूमे, आपको ऐसी ऐसी बातें बताई, कहा कि आपको पेंशन देंगे। मेरे यहाँ साथ मौजूद सभी साथी, मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों के बच्चों के लिए भी नौकरियाँ यहाँ पे? आज भी आप अपने बच्चों के लिए नौकरी के लिए तरस रहे हैं। आपके बच्चे दर बदर इधर से उधर भटक रहे हैं कि नौकरी मिल जाए। क्या आप लोगों के खातों में पेंशन आई? साथियों, क्या आपको खाते में पेंशन आई? नहीं आई। ऐसे ही उन्होंने अनेकों वादे किए, परंतु एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा जो सुरक्षा का भी वादा किया। आज यहाँ हरियाणा में ये हाल है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई बलात्कार का, चोरी चकारी का, गुंडागर्दी का, किसी न किसी समाज के व्यक्ति पर अत्याचार का केस दर्ज किया जा रहा है।
आप लोगों ने बीएसपी की 4 बार की सरकार देखी है। क्या आप लोगों ने ऐसी कोई खबर सुनी कि यहाँ पर यूपी में किसी समाज के ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ कि यहाँ पे बांटने का काम हुआ, हिंदू मुसलमान हुआ, ब्राह्मण चमार हुआ? ऐसे कोई काम सुने आपने? 5 साल के सरकार के पूरे सरकार के कार्यकाल में आपने सुना ऐसा कोई काम होता हुआ? बहन जी ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ भाईचारे की बात करी। कहा कि अगर ब्राह्मण है, अगर पंडित है, अगर जाट है, गुर्जर है, तो क्या चमार के साथ नहीं चल सकता? चल सकता है। और उन्होंने वो करके दिखाया। हमें वही चीज यहां पे भी पैदा करनी है। साथियों, यहाँ की राज्य की जो बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, उसकी विफलताएं आप बखूबी जानते हैं। मैं आपको सीधा केंद्र की विफलताओं के बारे में बताऊंगा, चंद 3-4 बातें, जिससे हम सबको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बीजेपी की केंद्र सरकार ने नोटबंदी का काम किया। रात को 8 बजे आए और आपको बोला आपके 1000 और 500 रुपए के नोट बेकार हैं। अब एक बात बताइए, जो आपने इतनी मेहनत से पैसे कमाए, जो इतनी मेहनत से आपने 1-1 रुपए 10-10 रुपए करके जोड़े, वो आपने अपने किचन में आटे के डिब्बे में दबा के छुपा के रखे ताकि खर्च ना हो जाए। एक समय के बाद आपने वो पैसे इस्तेमाल करने थे अपने बच्चों के लिए, कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आए, ताकि आप वो पैसे इस्तेमाल कर सकें। परंतु मोदी जी ने क्या कहा आपसे कि कल से आपके 500 और 1000 के नोट बंद हैं, कोई काम के नहीं। एक बार भी नहीं सोचा जो यहाँ की 90% जनता है वो कैसे जीती है, वो कैसे काम करती है, कैसे बचाती है। आपके सारे मेहनत के पैसे खत्म कर दिए। और किस काम से, किस नाम से? कि हम काला धन खत्म करेंगे, हम हर उस दोषी को पकड़ेंगे जिसने काला धन इकट्ठा किया है और उसे जेल भेजेंगे। आज आप यहां सब बैठे हैं, कितने लोग काले धन के केस में पकड़े गए? कितने पकड़े गए? कितने लोग जेल गए और कितने लोगों के पैसे मर गए? यहां पे बैठे मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पैसे ना खराब हुए, किसी की मेहनत खराब ना हुई हो। परंतु ये जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें करी उन्होंने कि नोट बंद कर दिया, काला धन लेके आएंगे, सबके खातों में 15-15 लाख रुपए देंगे, ये बस बड़ी बड़ी बातें करी आपने बड़े बड़े उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए। आज उन सब उद्योगपतियों की कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे हैं। कमाया है तो सिर्फ उन्होंने। हमारे यहाँ जितने भी गरीब साथी हैं, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो लोग खेती बाड़ी करके पैसा इकट्ठा करते हैं, उन सब का पैसा मारा गया। साथियों, उन्होंने फिर वादा किया था कि हम जब केंद्र की सरकार में आएंगे तो यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ा देंगे। हम पूछते हैं कि किसानों की आमदनी तो बढ़ाने की बात आपने कर दी, बट जो इतना बड़ा वर्ग है बहुजन समाज का, जिनके पास खुद की जमीन ही नहीं है, उनके लिए क्या प्रावधान करे आपने? क्या प्रावधान करे उनके लिए जिनके पास जमीन का पट्टा नहीं है? उनके लिए कोई प्रावधान नहीं। और किसानों के लिए आय दुगनी करने का वादा तो कर दिया, परंतु ना आय दुगनी हो सकी, ऊपर से फार्मर बिल टाइप के लॉ
पॉलिसीज निकालकर हमारे किसानों को दबाने का काम जरूर किया। साथ ही साथ उन्होंने वादा किया था कि गरीबों को जो बेघर हैं उनको घर दिए जाएंगे। साथियों, आप लोग जिनके पास घर है, जो मेहनत से अपनी छत का जुगाड़ कर पाए, आप लोगों के आसपास बहुत लोग हैं जो आज भी बेघर घूमते। आप कितने लोग हैं जिनको घर मिल पाया? यहाँ पे बैठे कितने लोग बता सकते हैं कि हाँ, हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास रोजगार, हमारे आसपास जो मिलने वाले लोग थे जिनके पास घर नहीं था, उन्हें घर की व्यवस्था करके दी? हाथ उठा के बताइए जिनको नहीं मिल पाए। साथियों, ये हकीकत है इस भाजपा सरकार की। बड़े बड़े वादे करना पर हकीकत पे, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं करते। उन्हें फोटो खिंचवानी आती है, फोटो खिंचवानी आती है, टीवी पे चमकाना आता है, परंतु जो समाज उनके लिए वोट करा था, जिस समाज को उन्होंने ये झांसा दिया था, उस समाज को वो भूल गए। उस समाज के साथ बीएसपी आज से नहीं, मान्यवर साहब के समय से खड़ी। और आज मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं कि अब आपको अपने बच्चों को आगे लाना पड़ेगा, ताकि ये जो ताकतें आज केंद्र सरकार में हैं, राज्य की सरकार में हैं, उनको हराने के लिए आप ही का खून आगे लगेगा, ताकि आपके बच्चों का भविष्य उसी तरीके से सफल हो सके जैसे आप लोगों के लिए बहन जी ने किया है अपने 4 बार के शासनकाल में। साथियों, अब मैं आपको बहन जी की कुछ काम बताना चाहूंगा, जो मैं चाहूंगा कि आप आगे जाके अपने मोहल्लों में, अपने गांव में, अपने सभी साथी लोगों को बताएं, ताकि वो भी जागरूक हो कि बीएसपी से क्यों जुड़ना चाहिए, बहन जी ने क्या काम किया, आपको क्या फायदा है बीएसपी के साथ खड़े होकर। साथियों, बहन जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में लंबे चौड़े कभी वादे नहीं किए थे। उन्होंने समाज के साथ, सर्व समाज के लिए, कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था के लिए अनेकों काम करके दिखाए। जैसे आदरणीय बहन जी ने अपने सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के सम्मान में कई जिले, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के नाम रखे, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर। और बहन जी ने ये नाम इसलिए रखे ताकि आने वाली पीढ़ी कभी भी अपने संतों, महापुरुषों को ना भूले। अगर नाम लेगी, उनके कॉलेजेस में नाम, उनके नाम के कॉलेजेस में जाके पढ़ेगी, तो एक बार उनके बारे में जानने की कोशिश जरूर करेगी। वो कहते हैं कि अगर किसी समाज को खत्म करना है तो उसको उसके इतिहास से अलग कर दो। बहन जी ने अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने महापुरुषों को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार करने का काम किया। अब बस आपका एक साथ चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन कॉलेजेस और उन यूनिवर्सिटीज में भेजें, बीएसपी से जोड़ें, ताकि वो फिर आगे बढ़कर अपने समाज के लिए, अपने साथियों के लिए काम कर सके। बहन जी ने सावित्रीबाई फूले शिक्षा योजना के तहत, उन्होंने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना चलाई, जिसके तहत उन्होंने 7 लाख से ज़्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज़्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्च। क्या यहाँ की सरकार आप लोगों के सामने आके ऐसा बोल सकती है कि वो उन्होंने आपके बच्चों के लिए कितना पैसा खर्चा, उन्होंने कितना टाइम लगाया, कितनी मेहनत करी अपनी बच्चियों को, आपके बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए?
बहन जी ने ये काम करके दिखाए। अब आपका काम है आगे जाके ये सारी बातें बताना। आदरणीय बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। बहन जी ने सब समाज के बच्चों के लिए ध्यान रखा। उन्हें पता था कि अगर किसी तरह कॉलेज में दाखिला हो भी जाए तो वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती, खर्चा बहुत आता है। तो उन्होंने उन कॉलेजेस के हॉस्टल्स में 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की, ताकि हमारे सर समाज के साथ साथ पिछड़े समाज के बच्चे भी आगे पढ़ के आगे बढ़ सके। आदरणीय बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1 लाख रुपए देने का काम किया। साथियों, बहन जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों को देने का काम किया। अपने समय में 3,250 करोड़ रुपए बहन जी ने अपनी बच्चियों को दिए, ताकि वो अपना जीवन व्यापन एक इज्जतदार तरीके से व्यापन कर सके, उन्हें फाइनेंशियली मजबूत कर सके। क्या यहाँ की केंद्र सरकार या राज्य सरकार आप लोगों के सामने आके खड़े होकर ये बोल सकती है कि उसने कितने पैसे दिए आपके? 200 रुपये, 300 रुपये, 1100 रुपये की बात करते हैं। 1100 रुपये, 1200 रुपये में किसका घर चल रहा है आज की डेट में? राशन मुफ्त में देने की बात करते हैं। मुफ्त राशन देके क्या आपके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? आप ही खुद बताइए। हमारी माताएं घर में बैठती हैं, उन्हें देखना पड़ता है घर का हिसाब किताब। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या 1200 रुपये में आप अपना घर चला सकते हैं? क्या फ्री राशन अगर मिल जाएगा तो आपके बच्चे क्या अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? मैं यहाँ बड़े सभी बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपका बच्चा नौकरी नहीं करने जाएगा, काम पे नहीं जाएगा, तो क्या करेगा? आवारागर्दी, गुंडागर्दी, गलत रास्ते पे चलने, यही सब काम होंगे ना। आपको अपनी पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य अगर देना है तो इन सब फालतू के वादों में मत आइएगा। मुफ्त में ना राशन से, ना बिजली से, ना ये 500-1500 रुपए के पेंशन से। उनसे पूछिए कि कितनी नौकरियां दी आपके समाज के लोगों को, कितने जमीन के पट्टे दिए उन्होंने, कि आप लोग अपने आप मेहनत कर कर अपने पैरों पर खड़े हो सके। साथियों, बातों बातों में थोड़ा गुस्सा आ जाता है, बुरा मत मानिएगा, बात आवाज तेज हो जाती है। मैं बहन जी की फिर से बात में आता हूं। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के लिए के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया गरीब आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। साथ ही साथ आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती करी और 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। और साथियों, जब ये काम हो रहे थे तो मेरी उम्र थोड़ी सी कम थी, परंतु जब मैं बहन जी के साथ और हमारे वाइस प्रेसिडेंट के साथ आप सबके बीच में आने का मौका मिलता था, तो आप सबके साथ, आप सबके बीच में मैंने ये सबसे बातें सुनी, सब समाज से ये बातें सुनी कि बहन जी ने जब ये नौकरियां दी तो किसी एक जाति या किसी एक धर्म के आधार पर नहीं दी। उन्होंने हर समाज से, हर परिवार से एक एक बच्चे को उन नौकरियों में उस नौकरी को देने का काम किया।
ताकि सर्व समाज अपने पैरों पर खड़ा हो सके। साथियों, आदरणीय बहन जी ने SC ST OBC एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमजोरों को मुफ्त में राशन देने जैसी योजनाएं कभी नहीं चलाई। उन्होंने ऐसे ठोस कदम उठाए जिसके तहत हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। अब आपका काम है कि आप अपने बच्चों को आने वाले कैडर मीटिंग में भेजें, सेक्टर और बूथ लेवल की कमेटियों में उनको आगे प्रमोट करें। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपने तो अपना जीवन यापन कर लिया, आप लोगों ने नौकरियां देखी, आप लोगों ने अब बहन जी के समय में एक स्टेटस देखा, सब समाज को मुख्य धारा में, राजनीति की मुख्य धारा में बहन जी ने लाकर खड़ा किया और आप लोगों ने उस सब का फायदा उठाया। पर अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों को आगे करें, उन्हें बूथ लेवल पर कमेटी में उनका नाम दर्ज करा के उन्हें उन बूथ लेवल की कमेटियों में भेजें, सेक्टर की कमेटियों में भेजें, विधानसभा कमेटी में भेजें और उनको बताइए कि बहन जी ने जो काम किए हैं वो जाके अपने दोस्तों को, अपने समाज में अपने भाई बहनों को बताकर बहन जी का और BSP का प्रचार करें। जैसा कि आपको बताया बेनीवाल जी ने कि आपको जगह जगह चर्चा करनी होगी कि अब तो हाथी आ रहा है, अब तो हाथी आ रहा है। इसी तरह आपके बच्चों को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, ट्विच पर, अब इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप और मुझे भी नहीं पता होगा, बट उन सबको पता है कि जगह जगह जाकर उनको बताना है कि इस बारी हरियाणा में और लोकसभा में हाथी आ रहा है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हरियाणा में भी अब कुछ समय में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और विरोधी पार्टियां अब किसी भी हद तक गिरकर साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल कर सकती हैं। विरोधी पार्टियां फिर से आप लोगों के बीच में आकर मुफ्त में राशन और बिजली देने का वादा कर सकती हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, मुफ्त में कोई अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। अगर आपको अपने समाज को, अपने बच्चों को दोबारा से फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना है तो उनको मेहनत करवानी पड़ेगी, उनको पार्टी के साथ दोबारा से समाज में झोंकना होगा, इस मिशन में, मूवमेंट में झोंकना होगा। और मैं ये अकेले नहीं लड़ सकता, मुझे आप सबका साथ चाहिए, आप सबके बच्चों का साथ चाहिए। तो आने वाली अगली मीटिंग में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों के साथ आएं, चाहे उम्र जो भी हो, छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा, सबको मैं यहाँ कैडर मीटिंग में मिलना चाहूंगा। विरोधी पार्टियां आपको धन के आधार पर बांटने का काम कर सकती हैं, हिंदू मुसलमान कर सकती हैं, जाति के आधार पर बांटने का काम कर सकती हैं, झगड़ा करवाने का काम कर सकती हैं, गलतफहमियां पैदा करने का काम कर सकती हैं। पर साथियों, आपको ध्यान रखना होगा, आदमी गलत हो सकता है, उसका समाज नहीं। आदमी गलत हो सकता है, उसका समाज नहीं। छत्रपति शाहू जी महाराज ही थे जिन्होंने बाबा साहब को मौका दिया, जिन्होंने पहली बार आरक्षण की व्यवस्था तय की। साथियों, अगर वो कदम ना उठाते तो शायद आज हम यहाँ आप सबके साथ यहाँ नहीं खड़े हो पाते। तो सर्व समाज को जोड़कर सबके साथ आगे बढ़ने का काम BSP ने कोशिश की है, बहुत हद तक करके भी दिखाया है
और आगे आने वाले समय में आप सबका साथ अगर मिलता रहा तो बीएसपी आने वाले आम चुनाव में पूरे देश में, लोकसभा में और अलग विभिन्न प्रदेशों में फिर से बहुत बड़ी सरकार बना पाएगी। साथियों, विरोधी पार्टियों के चमचे आज आप लोगों के बीच में घूमने का काम कर रहे हैं। वह अपने आप को बाबा साहब का समर्थक, उनका फॉलोअर बताकर पार्टियों के नाम रख रहे हैं। कोई पहले अपनी पार्टी का नाम कुछ रखता है, उसके बाद फिर उसके सामने कांशीराम जी का नाम जोड़ देता है, ये दिखाने के लिए कि मैं बहुजन समाज का हितैषी हूं। पर साथियों, नीले झंडे वाले बहुत हैं यहां पर, जैसे भेड़ के रूप में भेड़िए, लेकिन आपका झंडा वही है जिस पर हाथी का निशान है। तो साथियों, हमें बाबा साहब के दिखाए रास्तों पर चलकर, मान्यवर साहब के बताए तरीकों का इस्तेमाल कर और बहन जी के बेबाक अंदाज को अपने दिल से और दिमाग से अपनाना होगा। आप सब बहन जी का तेवर जानते हैं। उन्हें इस देश की शेरनी यूं नहीं कहते, उन्हें आयरन लेडी यूं ही नहीं कहते। आप सब ने उनके साथ उनका काम देखा है, तो आपको अपने समाज में हर एक व्यक्ति को दोबारा से एक बार फिर से याद दिलाना होगा कि अगर अपने बच्चों का एक भविष्य देखना चाहते हो, अपने लिए एक समाज में समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हो, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, तो फिर से बीएसपी से जुड़कर जमीन पे उतरना होगा और आने वाले आम चुनाव में बता देना होगा कि हम आ रहे हैं, हाथी आ रहा है। तो साथियों, आप सब एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को जोड़ने का काम करें और आने वाली कैडर मीटिंग में आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सबके साथ साथ यहां पर और भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी और आप उन सब से भी बात करने का और मिलने का मौका मिलेगा। अंत में एक बार दोबारा से यहाँ मौजूद सभी माताएं, सभी बहनें, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग जो इतनी गर्मी में यहाँ इतनी देर से बैठे इस कैडर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर मीडिया बंधु, आप सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारा मैसेज देश के कोने कोने तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हमारे सभी जवान बीबीएफ के साथियों, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।